पानीपत में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसा मामला है जिसमें पानीपत के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक युवती ने पानीपत के ही रहने वाले नीरज से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। यह उसकी दूसरी शादी थी। इस अंतरजातीय शादी को नीरज के परिजन स्वीकार नहीं कर सके, जिसके चलते दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे। आरोप है कि कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में पीड़िता का पति परिवार के साथ मिलकर उसे परेशान करने लगा। बात बात पर उसे जाति सूचक गालियां दी जाने लगी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और वह बर्दाश्त करती रही। पीड़िता के मुताबिक एक दिन हद हो गई जब उसके पति ने उसे पानी में नशीला पदार्थ घोलकर पिला दिया और जबरन उसे सुसाइड नोट लिखवाने लगा। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद पति उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर फरार हो गया, जबकि उसकी बेटी ने देखा तो अपने मामा को और नानी को इसकी सूचना दी। इसके बाद उन्हें फंदे से नीचे उतारा गया और अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आया गया। लगभग 15 दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन फिलहाल वह चलने फिरने में और बिस्तर से उठने में लाचार है। इस मामले में चांदनी बाग थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 307 और 328 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं ममता का इलाज कर रहे डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि जिस समय उसे अस्पताल में लाया गया था तो हालत काफी गंभीर थी और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। फिलहाल काफी हद तक स्थिति में सुधार है, लेकिन अभी भी उसे उठने और चलने में दिक्कत महसूस हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि पीड़िता अपने मायके में रह रही है। उसने इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की है। हमारे यहाँ फांसी लगा करके आई थी, 26 तारीख को आई थी। 26 तारीख को 10वां महीना था। पेशेंट हमारे पास 8 तारीख तक वेंटिलेटर पे था और 8 तारीख के बाद वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जो कि बाईपेप होता है उस पर शिफ्ट किया और 12 तारीख तक अस्पताल में रहा। 12 तारीख तक अस्पताल से जब डिस्चार्ज किया गया, इस कंडीशन में डिस्चार्ज किया गया कि वो बोलना शुरू कर दिया था उसने, और पेशेंट को सांस लेने में किसी मशीन की आवश्यकता नहीं थी। उसके लोअर लिम्स में पावर कम थी या चलने में दिक्कत थी, जो धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। जिस समय पेशेंट हॉस्पिटल में आया था उस समय वो बिल्कुल मरणासन था, सांस नहीं ले पा रहा था। आते ही इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर्स ने उसको ट्यूब डाल के उसको कृत्रिम सांस लेने की मशीन पे शिफ्ट किया, जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। अब सर क्या पोजीशन है? क्या पेशेंट अब क्लिनिकल बेटर है। क्योंकि जब वेंटिलेटर बहुत लंबे समय तक पड़ा होता है तो हमारे फूड पाइप पे थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन होने की चांसेस रहते हैं, जिससे कि खाने में दिक्कत आती है और दर्द होता है। तो स्टार्ट तो हमने लिक्विड डाइट से किया था, लेकिन हमें लगता है कि अब सेमी सॉलिड डाइट पे वो शिफ्ट हो गई होगी। पिछली बार जब वो दिखाने आई थी आज से 5-7-10 दिनों पहले, उस समय उसका क्लिनिकल कंडीशन बेहतर था। पेशेंट चल फिर तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो अच्छे से बात कर पा रही थी। क्लिनिकली अगर हम बात करें कि 100 रुपए में उसको 70% का आराम था। आवाज गायब हो गई थी सर जिस समय ना, बट ऑब्वियस है जब ट्यूब पड़ेगा, ट्यूब निकलने के बाद हमारा लैरिंग्स दब जाता है तो आवाज में दिक्कत आती है। 2013 में हमारी शादी हुई थी, लव मैरिज। उनके मेरी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है। उनके घर गए तो उनके घर वालों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम रेंट पे रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड को मेरे ससुराल वालों ने भड़काना शुरू कर दिया कि इसकी कास्ट अलग है। गाली गलौज बोला मुझसे भी घर आके। मेरे जेठों ने गाली गलौज की और यही चलता रहा। कई सालों तक मारपीट झगड़ा करते रहे। मेरे बच्चे को भी नहीं अपनाया, सिर्फ गुड़ियों का अपनाया। उसके बाद 26/10 को मेरे हस्बैंड घर पे आए। पहले झगड़ा कर रहे थे कई दिनों से। 26/10 को घर पे आए, उन्होंने मुझे पानी में कुछ मिला के दिया। उसके बाद मुझे नशा सा होने लग गया। उन्होंने मुझसे सुसाइड नोट लिखवाया जबरदस्ती। बोले कि मेरा तो कुछ नहीं कोई कर सकता, जो लिखना है लिख सकती है। उसके बाद उन्होंने मुझे पंखे पे टांग दिया। उसके बाद वो चले गए। कुछ देर बाद मेरी गुड़िया घर पे आई। उसने फिर मम्मी को फोन किया। मम्मी और भाई आए, वो मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट की वजह से मेरे होश तो बहुत देर में आया, जैसे वेंटिलेटर पे रही हूँ, लेकिन मेरा शरीर सारा खत्म हो गया। मेरे पे हाथ पैर नहीं उठते थे। आवाज भी काफी दिनों बाद आई है। तो इसी वजह से मैंने अपनी कंप्लेन भी बहुत लेट की है। ये सब बात हुई है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ये घटना कब घटी आपके साथ? 26/10/2021। तो जो सुसाइड नोट में क्या लिखवाया आपको? सुसाइड नोट में वो बोले जो तेरा मन करता है लिख दे, कि मैं तेरे से ही परेशान हूँ और मुझे उकसाया गया है, परेशान किया है, इसी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ताकि अगर मैं बच भी गई तो मेरा ही नाम लगे और मर गई तो कहानी खत्म थी।
वो बच्चे अपने आप को तो वो बच्चा ने शिकायत दी है कि उसने 2013 में नीरज से प्रेम विवाह किया था और ममता वो पहले पति से 2 बच्चे हैं, उनको भी नीरज ने अपना लिया था। उसके बाद जो ममता वो हरिजन परिवार से है और जो नीरज आरोपी वो कन्या परिवार से है। तो उसने बताया कि मुझे जाति से और तंग करने लगे, मेरे बच्चों को नाप लाया। उसके बाद मारपीट करते रहे और अलग रहने लगे। फिर भी उसके घर वालों को इंटरफेयर था। उसके बाद 26/10/21 को ममता के पति नीरज ने उसको कुछ पिलाकर पानी में और फांसी पर लटका दिया मारने के लिए। तो उसकी बच्ची ने और वहां से भाग गया। उसकी बच्ची ने देखा तो उसकी बच्ची ने उसकी अपनी नानी और मामा को बुलाकर उसको दोबारा मेडिकल में भिजवाया। ये दिखाता है, उस 35 साल का पर्चा दर्ज करके 28 का